नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम मोहम्मद फजर है सर। अरे हाँ, वाह। कहाँ से आप? जी मैं पाली राजस्थान से आया हूँ, बहुत ही दूर से आया हूँ। अरे वाह। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप करते क्या हैं? काम के बारे में तो मैं नहीं बता सकता सर। क्यों क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? क्योंकि सर काम के बारे में बताने से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी सर। अच्छा। आप यहाँ क्या करने आए हैं? अब इंडियन आइडल में आने का मकसद तो मैं क्या बताऊं सर। मैं 7 बेटों का बाप हूँ, फिर भी मैं गली मोहल्ले में भीख मांगकर अपना पेट भरता हूँ सर। अरे बाप रे, कैसे हुआ ये? ये सब तो सर कैसे हुआ मैं बताता हूँ सर। मेरे वक्त ने मुझे धोखा दिया, मेरे हालात ने मुझे मजबूर किया। मैं 7 बेटों का बाप होते हुए भी इधर उधर गलियों में भीख मांगकर खाने लगा सर। क्या? अरे मुझे घर से धक्के निकाल के बाहर फेंक दिया है सर। बहुत सच्चे लोग होते हैं ना, मेरा दिल टूट जाता है। इससे घिनौना काम कोई कर ही नहीं सकता। ये आप आए हो जी, सबसे पहले गाना शुरू करने से पहले आपसे मैं गले मिलना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी जिंदगी कब पलट जाएगी सर, ये मैंने कभी नहीं सोचा था सर। जो नहीं होना था ऐसा मेरे साथ में हो रहा है सर। मैंने कभी नहीं सोचा था सर कि मेरे साथ में कभी ऐसा होगा। अब मैं चाहूँ तो भी कहाँ जाऊँ सर, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मेरे हिसाब से आज ये तुमने यहाँ आकर प्रूफ कर दिया है। गुलाब का फूल तो कहीं भी खिल सकता है, तो वो गुलाब का फूल हो जो आप खिलने वाले हो इंडियन आइडल के मंच के जरिए। मेरे घर के अंदर एक बूढ़ी माँ है सर और एक बूढ़ा बाप भी है। मैं उन दोनों की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे 7 बेटे होने के बावजूद भी मैं इधर उधर गलियों में भीख मांग कर खा रहा हूँ। मेरे 7 बेटे जवान हैं, फिर भी मुझे भीख मांग कर खाना पड़ रहा है। मेरे बेटे ये नहीं सोच रहे कि मेरा बूढ़ा बाप मेरे दादा दादी को रख रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन मेरे बेटे मेरे साथ में इतना धोखा दे रहे हैं कि मैं क्या बताऊं। मुझे घर से धक्के निकाल के बाहर फेंक दिया है सर। कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सर। परंतु सर मैंने मेरे 7 बेटों को इतना प्यार किया, इतना प्यार दिया उनको कि उनको कभी भी कोई आँच नहीं आने दी। हमेशा उनको उन्होंने जो भी मुझसे मांगा मैंने सब कुछ दिलाया, और उनके पैरों में मैंने कभी कांटा नहीं चुभने दिया सर। फिर भी मेरे साथ में मेरे बेटों ने धोखा कर दिया। बहुत ही मुश्किल से जी रहा हूँ सर। जिसका बुढ़ापा होता है ना, वही जानता है कि घर के अंदर रहना किस तरीके से होता है। घर के अंदर रहना बहुत ही मुश्किल होता है। जिसका बुढ़ापा होता है ना सर, वही जानता है घर के अंदर किस हाल में रहना है और कैसे रहना है।
ये बात तो वही जानता है जिसके ऊपर ये दास्तान बीती होती है सर, और कोई नहीं जानता है। जिंदगी बहुत ही कठिन होती है सर, जिस पे बीतती है ना वही जानता है। मेरे को डर बहुत लगा है। अगर मेरा बेटा कल मुझे ऐसा बोले मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा। माँ तो 9 महीने पालती है, लेकिन एक बाप जिंदगी भर बच्चे को पालता है। माँ तो सोचती है कि आज मेरा बेटा कैसे खाना खाएगा, और बाप सोचता है कि मेरे बच्चे जिंदगी भर कैसे खाए। मतलब मुझे लेकिन सर मेरे बेटे भी मुझसे बहुत ही प्यार करते थे सर। जब उनकी मैंने शादी नहीं करवाई थी, जब वो घर में कुंवारे रहते थे, उस वक्त मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरे बेटों को मैंने अच्छा पढ़ाया लिखाया, अच्छी नौकरी भी दिलवाया सर। मेरा एक बेटा पुलिस है, एक बेटा डॉक्टर है, और एक बेटा वकील है, और एक बेटा फैक्ट्री चलाता है, और एक बेटा ट्रैफिक पुलिस है, और एक बेटा मेरा चोर है। ये सब बेटे मेरे बहुत ही अच्छे ख्याल रखते थे। जब मेरे बेटे कमाते थे ना तो बहुत ही सारा पैसा लाके देते थे मुझे। बहुत ही सारा रुपए मेरे पास में होता था, और घर का सारा खर्चा मैं ही चलाता था। मेरे बेटे जब भी मुझसे कितना भी पैसा मांगते थे ना, मैं मेरे बेटों को दे देता था। लेकिन सर मेरी बीवी मुझे बोलती थी, आज तुम्हारे बेटों को खांधे पे बिठा के रखते हो ना, यही बेटे तुम्हारे सर पे चढ़ के नाचेंगे एक दिन। लेकिन मैं नहीं समझा था सर, मैंने दिमाग नहीं लगाया, और ना मैंने कभी ऐसा सोचा सर कि मेरे साथ में ऐसा होगा। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी आज मेरे साथ में ये हो रहा है। मेरी बीवी मुझसे सही बोलती थी कि तुम्हारे बेटों को खांधे पे बिठा के खूब घुमा रहे हो ना, जो चाहे जो दिला रहे हो ना, इतना मत करो। लेकिन मुझे नहीं पता था सर, इतना प्यार करने पर बेटे सर पे नाचने लग जाएंगे। मैंने तो मेरा खून समझा, मेरा बेटा है, मेरा कलेजा है। मैंने सातों बेटों को बहुत ही प्यार किया था सर, लेकिन उन्होंने मेरे साथ में बहुत ही धोखा कर दिया है। क्या करूं सर? क्या मैं आपके बेटे से बात कर सकता हूँ किसी तरह? बात तो कर सकते हो सर, लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं वो आपसे गलत सलत बात ना कर दे। तो फोन कट कर देगा, मेरी बेइज्जती करेगा। इतनी बेइज्जती मेरी बात हुई है, डोंट वरी। पहले कॉल में लगा दूं सर? फोन स्विच ऑफ कर दिया सर। स्विच ऑफ कर दी? कोई बात नहीं, आपके बेटे से बात करने की कोशिश की, लेकिन ये शो तो जरूर देखेगा। नहीं देगा तो उसका दोस्त देखेगा, कोई ना कोई बताएगा। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे लग गया, बहुत दिल पे लग गया। अच्छा, मैं रक्षित, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा बच्चा।
आप अच्छे हो, लेकिन इस तरह जलील मत करो अपने बाप को, प्लीज मत करो। मैं हाथ जोड़ता हूँ यार, ऐसे जलील मत करो। इस बात पे नाज करो कि भगवान ने आपको ऐसा बाप दिया है। He doesn't deserve to be alone. आपके पेरेंट्स बीमार हैं, आपकी फैमिली को होना चाहिए वहाँ पे। मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि आपके बेटे को अभी तक वैल्यू क्यों नहीं है जब तक आप हो यहाँ पर। आपसे अच्छा बाप कौन होता है? आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो जरूर देखेगा एक दिन। उसके बाद में ऐसे करते करते सर साल 2 साल तो बहुत ही खुशियों से गुजर रहे थे हमारे घर में। लेकिन फिर धीरे धीरे मेरी सातों बहुएं मेरी बीवी को ताना मारने लगी, उनको गाली गलौज बोलने लगी। मेरी बीवी सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। फिर मेरी बीवी इस दुनिया को छोड़ के चली गई सर। उसके बाद में मैं अकेला हो गया। फिर मैं अकेला हो गया तो मेरा घर पे मन भी नहीं लगता था। मैं जाऊं तो भी कहाँ जाऊं, कुछ भी समझ में नहीं आता था। मैं घर पे टीवी चला के बैठता था। जब मैं टीवी चलाता था तो मेरी सातों बहुएं थी ना, वो मुझे भी गलत सलत बोलने लगी। सारा दिन टीवी चलाते हो, कुछ काम धंधा नहीं करते हो। क्योंकि सर बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। फिर सर मेरी जिंदगी ऐसी हो गई कि मुझे पता भी नहीं चला। फिर मैं सोचने लगा सर कि शायद जो मेरी बीवी के साथ में इन बहुओं ने किया है ना, वही जिंदगी मेरी भी होने वाली है। फिर उसके बाद मेरी सातों बहुएं मुझे खाना भी देना बंद कर दिया। मुझे बासी लुकी सूखी रोटी देते थे। मैं समझ गया कि मेरी जिंदगी अब खराब होने वाली है। मैं करूं तो भी क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने घर छोड़ दिया और बाहर गलियों में भीख मांगकर खाने लगा। लेकिन मेरे सातों बेटों को गुस्सा आने लगा। मुझे बोलने लगे कि पापा आप गली मोहल्ले में भीख मांगकर खाते हो, हमारी इज्जत जाती है। सर अब मेरे बेटों को ये नहीं पता है कि तुम्हारी बीवियां मेरे साथ में क्या करती है। मुझे बासी लुका सूखा खाना खिलाती है, मुझे गाली गलौज बोलती है। जब तुम्हारी इज्जत नहीं जाती है क्या? इतना सहन शक्ति करता था मैं क्या बताऊं सर। फिर धीरे धीरे मैंने मेरे बेटों को बोलना स्टार्ट किया कि तुम्हारी बहुएं मुझे गलत बोलती है, गाली देती है। फिर सर जमाना चेंज हो गया, पूरा मैटर ही चेंज हो गया। मेरे बेटे भी मुझे गलत सलत बोलने लगे। मेरे बेटे अपनी बहुओं का पक्ष खींचने लगे। अपनी बहुएं तो बहुत अच्छी लगती है उन्हें, और मुझे सीधा सीधा बोल दिया रहना तो ये घर है और नहीं तो बाहर जा सकते हो। फिर सर मैंने भीख मांगकर खाने लगा। ऐसे करते करते मैं गाना गाकर भी भीख मांगने लगा। मैं गाना गाते गाते भीख मांग रहा था। एक भाई आया मेरे पास में और मुझे बोलने लगा, दादाजी आप इतना अच्छा गाते हो,
आपकी आवाज इतनी प्यारी लगी मुझे। मैं तो कहता हूँ आप एक दिन इंडियन आइडल जाओ, और इंडियन आइडल जाओगे, हो सकता है आपका किस्मत बदल जाएगा, आपका तकदीर चेंज हो जाएगा। बहुत सही बात, बहुत सही बात। वहाँ पे बहुत सारे लोग देखते हैं, करोड़ों लोग देखते हैं। फिर धीरे धीरे मैंने सोचा शायद मुझे भीख मांगकर पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, लेकिन मैं